Hello student, yesterday we learned about real and virtual image. Today we learn about image formed by spherical mirror. ओके तो 3 रूल्स होते हैं स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म्ड हो गई। इनमें से कोई 2 रूल्स होंगे तभी इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है, कोई 2 रूल्स कम से कम मिनिमम अप्लाई होंगे। तो ये 3 रूल्स हैं। फर्स्ट है हमारा, अगर कोई रे जो है हमारी लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक है ना। ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके पैरेलल ये लाइन जा रही है, तो वो फोकस से होकर जाती है। ओके, कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ठीक है, सिमिलरली क्लियर हो गया। सेकंड है हमारा, अगर कोई लाइट बीम फोकस से होकर प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पॉइंट से होकर जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखेंगे, ये हमारी फोकल से होकर जा रही है और फोकस से होकर के पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, थर्ड हमारा रूल है, अगर कोई कर्वेचर ऑफ रेडियस से होकर के लाइट बीम पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। ओके, उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। ये है हमारा सी और सी से वो रिटर्न हो रही है। ओके, क्लियर हो गए होंगे में भी तीनों पार्ट्स। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर कोई रे जो है वो पैरेलल है तो फोकस से होकर के रिटर्न होगी रिफ्लेक्शन के बाद। अगर कोई फोकस से होकर के आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिटर्न हो जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और अगर कोई कर्वेचर ऑफ रेडियस पॉइंट यानी कर्वेचर से सी से आ रहा है तो वो उसी पॉइंट सी पर रिटर्न हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, नेक्स्ट, जब इन 3 में से कोई 2 रूल्स अप्लाई होंगे तब हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के 7 रूल्स हैं, 6 रूल्स हैं। ठीक है ना, कितने रूल्स हैं? 6 रूल्स। तो इन्हें आपको नोट करना है। ठीक है, और उनकी इमेजेस लाइन बाय लाइन दे रखी हैं। एक बार फिर से फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, क्या है? अगर इमेज फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पर होता है तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो जो इमेज बनती है वो एफ और सी के मिड में बनती है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड है हमारी ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी पर रखी होती है ऑब्जेक्ट तो हमारी इमेज सी पर ही बनती है और सेम साइज़ की बनती है। ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस, तो जो है हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज भी हमारी बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे सी टू इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा? एफ पर होगा तो हमारी इन्फिनिटी पर बनेगा, और अगर हमारा जो है पी और एफ के मिड में आएगा तो हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है। फिगर बनाने आपको नोट करना है पोजीशन और कौन सी रेज किस टाइप से जाती हैं, इन्हें भी लर्न करना है। फिर आते हैं हमारे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, हम कॉनकेव मिरर का सर्च लाइट है, व्हीकल हेडलाइट्स है। ठीक है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर डाइवर्जेंट मिरर भी कहलाता है। ठीक है, ये क्या करता है? रेस को फैलाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इनका यूज़ ज़्यादा दूर तक लाइट्स, पावर लाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है। सेविंग मिरर्स, ठीक है, इन सब के लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं।
उसके बाद आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की दो इमेजेस हैं, या तो इन्फिनिटी पर हो या इन्फिनिटी टू फोकल पर हो। तो इन्फिनिटी टू फोकस पर या फोकस इन्फिनिटी पर होगा वो पी टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट, तो जो है हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, पी टू एफ फॉर्म होगी। ठीक है। और इसके बाद हमारे आती है ये टेबल। आपको टेबल ड्रॉ करनी है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में हम कॉमनली जो हमारी व्हीकल होते हैं उनके रेयर व्यू के लिए हम क्या करते हैं, जो साइड मिरर्स होते हैं उन साइड मिरर्स में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इमेज क्या बनती है, वर्चुअल और स्मॉल बनती है। ओके, नाउ वी राइट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम लोगों ने मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, तो सेम कार्टेशियन प्लेन के थ्रू जो है हम किसी भी मिरर के जो है साइन देते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि मिरर का जो P है, ठीक है, पॉइंट P है, वो हमारा कार्टेशियन प्लेन का पॉइंट O होता है। ठीक है ना। हमारा कार्टेशियन पॉइंट का जो O पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 लेते हैं, तो सेम ऐसे ही P को हम प्लेन के मिड में मान लेते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से 4 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें पता है इधर हमारी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, इधर नेगेटिव होती हैं। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव होती हैं और नीचे नेगेटिव होती हैं। सेम इसी टाइप से हम ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट अगर हमारा लेफ़्ट साइड में है तो जो है नेगेटिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमारा वो इमेज हमारी अगर राइट साइड में बन रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, इमेज की हाइट हमारी नेगेटिव हो जाएगी अगर इन्वर्स है। ठीक है। तो अब जो है हम और मिरर फार्मूला। नाउ वी लर्न मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना। वेयर v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u is the distance of object from pole, f is the focal length of object। ठीक है, वो मिरर। ओके, तो ये फार्मूला है हमारा मिरर फार्मूला, इसे लर्न करना है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, नाउ I share with you a trick to learn short way to learn। ओके, तो फॉर कॉनकेव मिरर अब हम देखेंगे इस इमेज को। ठीक है ना। ये इमेज मैंने आपके लिए ड्रॉ करी है। अब हम पहले हमारी जो टेबल होगी उसमें हमने ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखो ये हमारे जो मिरर होता है कार्टेशियन प्लान पे, तो हम मिरर का पिन पॉइंट होता है पोल, ये हम पढ़ चुके हैं। पोल के बाद हमारा फोकस आएगा, फोकस के बाद कर्वेचर ऑफ रेडियस आएगा, और कर्वेचर ऑफ रेडियस के बाद इन्फिनिटी आएगा। ओके, तो अब अगर हम ऑब्जेक्ट O1 लेते हैं तो इमेज हमें I1 फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट O1 हमारा इन्फिनिटी पर और इमेज हमारी F पर, फोकस पर, और कैसी बन रही है, RIVS मतलब रियल। ठीक है, इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल, सिंपल है, रियल इन्वर्टेड वेरी स्मॉल। उसके बाद सेकंड पोजीशन आ जाएगी इन्फिनिटी टू C। ठीक है, O2 यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और C के बिटवीन में है, तो हमारी इमेज भी शिफ्ट हो जाएगी F to C। ठीक है, तो F और C के मिड में आ जाएगी हमारी इमेज 2, और वो कैसी होगी, RIS यानी रियल इन्वर्टेड स्मॉल। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाली इमेज जो थी हमारी वो वेरी स्मॉल थी, उसके बाद हमारी स्मॉल आ गई। थर्ड है हमारी O3। अब O3 आगे बढ़ेंगे तो C पॉइंट आता है, तो C पर आ गई इमेज, तो हमारी जो है इमेज भी कहाँ पर आ गई, C पर, और कैसी आ गई, RIES या RISS। ठीक है, तो RIES मतलब रियल इन्वर्टेड इक्वल इन साइज। ठीक है,
इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल फॉर्म्ड होगी। ओके, सी पर। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के मिड में आ जाएगा O4, और इमेज हमारी सी और इन्फिनिटी के बीच में आ जाएगी I4। और कैसी आ जाएगी? RIL। कैसी हो जाएगी? RIL, रियल इन्वर्टेड लार्ज, ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड लार्ज हो जाएगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे आ जाएगा O5, और इमेज हमारी आ जाएगी इन्फिनिटी पर I5। कैसी आ जाएगी? RIVL। RIVL मतलब रियल इन्वर्टेड वेरी लार्ज। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारा आता है 6th पोजीशन ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा F और P के मिड में O6, और जो है हमारी इमेज हो जाएगी I6, वो हो जाएगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर होती है तो हमारी इमेज की कैसी हो जाएगी? BEL मतलब वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। ओके, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। तो कॉनकेव मिरर की 6 पोजीशंस में 5 पोजीशंस में रियल रहती है इमेज, और 1 पोजीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाती है। ओके, ये लर्न हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा फॉर कॉन्वेक्स मिरर। फॉर कॉन्वेक्स मिरर केवल एक ही पोजीशन है, ऑब्जेक्ट हमारा अगर इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज हमारी फोकल पर बनती है। कैसी बनती है? BES यानी वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल। और O2 हमारा इन्फिनिटी से पोल पर कहीं पर भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे इन्फिनिटी टू P, तो इमेज उसकी F to P फॉर्म्ड होती है कॉन्वेक्स मिरर में। तो इन्फिनिटी टू P, और कैसी होगी? सेम रहेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। आई होप you learn and understand this topic.